मैं 3 सिनेरियो बनाता हूँ। सिनेरियो नंबर 1, आप 22 से 30 साल के हैं, आपकी नौकरी अभी शुरू हुई है। पहले एसआईपी शुरू करें, किसी भी फंड में या किसी वित्तीय सलाहकार से जाकर के वार्ता करें और पीपीएफ में 500 रुपए मिनिमम डालें ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। एनपीएस इस एज पर ऑप्शनल है। अगर एम्प्लॉयर एनपीएस का बेनिफिट देता है तो जरूर लें, और एम्प्लॉयर बेनिफिट न्यू टैक्स में भी एलिजिबल है। क्योंकि आपके पास में ज्यादा समय है तो इक्विटी में ज्यादा समय मतलब ज्यादा कंपाउंडिंग, और लॉक इन इस उम्र पर ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब सिनेरियो 2, 31 से 42 साल के हैं, आपकी सैलरी अच्छी है। यहाँ मैं न्यू टैक्स को फैक्टर इन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ओल्ड टैक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो तीनों का कॉम्बिनेशन करें। पीपीएफ में 1.5 लाख पर ईयर, एटीसी के बेनिफिट प्लस गारंटीड रिटर्न, एनपीएस में 50,000 एक्स्ट्रा, 80CCD1B का प्रॉपर यूज, बाकी सरप्लस म्यूचुअल फंड एसआईपी में, क्योंकि इस एज में टैक्स सेविंग मैक्सिमम होनी चाहिए। एनपीएस का 50,000 रुपए डिडक्शन इस एज पर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और उसमें इक्विटी एलोकेशन भी हाई रखें। सिनेरियो 3, आपकी एज 43 से 55 साल है और रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है। पीपीएफ में मैक्सिमम डालो, 15 साल का लॉक इन मैच हो रहा है और टैक्स फ्री कॉर्पस बनाओ। म्यूचुअल फंड में भी कंटिन्यू करें, लेकिन इक्विटी से डेट की तरफ धीरे धीरे मूव करें, क्योंकि एज के साथ रिस्क को कम करो। अगर आप एनपीएस में ऑलरेडी हो तो उसे कंटिन्यू करो। न्यू इस एज पर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अब सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। पीपीएफ गारंटीड रिटर्न देता है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है और इसको सहन करने की क्षमता कम होती है रिटायरमेंट के करीब आने पर। तो एक सिंपल फॉर्मूला जिसे आप याद रख सकते हैं, पीपीएफ सेफ्टी और टैक्स फ्री बेस के लिए, एनपीएस टैक्स सेविंग मैक्सिमम करने के लिए, म्यूचुअल फंड ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और तीनों का मिलान इंडिया में यही सबसे बेस्ट रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी है। कोई एक ऑप्शन दूसरे से बुरा नहीं है, हर एक का अपना रोल है, और अगर आप इन तीनों को मिलाकर के करें तो एक रिटायरमेंट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है।